जय श्री राम। वंदे मातरम। भारतीय संविधान दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई। कैसे हैं आप लोग? जो भी ऑनलाइन है आ जाइए। आज 26/11 है और श्रद्धांजलि अर्पित करी जा रही है इस दिन उन लोगों की याद में जिन्होंने इस दिन अपनी जान गंवाई। आज ही के दिन 49 में संविधान एक्सेप्ट हो गया था और 2015 से आज का दिन मुकर्रर हुआ कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज बहुत कुछ हो रहा है। कोरोना वापस आ रहा है, अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली में बाएं पैसारे खड़ा है और कह रहे हैं कि इसकी वैक्सीन आ गई। अगर इसकी वैक्सीन भी आ गई तो हमें मास्क करीब करीब अभी 3 साल तक और भी लगाने पड़ेंगे। मेरी अभी बहुत सारे डॉक्टर्स से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन अगर वापस भी आ गई तो हमें मास्क 3 साल तक और लगाने पड़ेंगे। आज 26/11 है तो हम अपने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने आज के दिन अपनी जान गंवाई। आज संविधान दिवस मनाया जाता है तो हम हाथ जोड़कर हर संविधान प्रेमी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आगे आएं, अपनी आवाज़ उठाएं। संविधान में जो जो संशोधन होने जरूरी हैं, हमारे देश के संविधान को हमारे नागरिकों के लिए उसके अंदर जो भी संशोधन होने जरूरी हैं वो संशोधन जल्द से जल्द किए जाएं। उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाएं, सरकार तक पहुंचाएं और कानून में जल्द से जल्द वो संशोधन किए जाएं। आपकी क्या राय है? आप संविधान में कौन कौन से संशोधन करना चाहते हैं? सरकार से क्या हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि कानून में क्या क्या परिवर्तन किए जाएं? जरूर अपने कमेंट में लिखिएगा। राकेश कन्युजा जी जय श्री राम। विनोद जैन जी जय जिनेन्द्र जी। पुलकित केसरा जी जय श्री राम जी। रोहित मल्होत्रा जी जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सभी? पूज्य नारायण त्रिपाठी जी जय श्री राम जी। रमेश दत्त जी जय श्री राम जी। कैसे हैं आप? जय किशन गुप्ता जी सर नमस्कार। हिमालय परिवार ने एक परिवार, हम हिमालय के साथ परिवार जो शब्द जोड़ते हैं इसका मतलब हो जाता है कि हमारा जो संगठन है वो एक परिवार है, मजबूत संगठन है। इस संगठन ने अपने बहुत से साथियों को इस कोरोना समय में खोया। मिसेस बजाज गए, वो शायद कोरोना से नहीं गए हैं, वो हार्ट अटैक से गए हैं, लेकिन हमने एक बहुत ही बेहतरीन साथी को खोया है। हमने 2 ऐसे साथी खोए हैं, जुल्फिकार जी जिनकी डेथ कोरोना की वजह से नहीं हुई, जिन्हें ईश्वर ने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, जिन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। एक परिवार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके दोषियों को जल्द से जल्द सही जगह पर भेजें, इंसाफ दिलवाएं अपने साथी को, अपने पारिवारिक एक मेंबर को। इसके लिए अगर हमें आवाज़ उठानी पड़े, सही दिशा में हमें मजबूत आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हमने अपने परिवार का एक साथी खोया है और अगर हम अपने संगठन को पारिवारिक रूप देते हैं, परिवार का नाम देते हैं, तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। राकेश जी जय श्री राम जी। शिशोदिया जी जय श्री राम जी। दीपक कुकरेजा जी कैसे हैं आप? गंगाराम जी जय श्री राम। अशोक सिंह जी जय श्री राम जी। रिंकू राज प्रजापत जी, रिंकू जी कैसे हैं आप? राधे राधे जी। प्रीत सिंह जी, पहले किसानों का सोचो। जी हाँ प्रीत सिंह जी, वही किसानों का सोच रही हूँ। और किसानों का जब भी मैं सोच रही हूँ ना, तो 2 बातें दिमाग में आ रही हैं। हमारी सरकार ने एक कानून बनाया कि किसान अपनी फसल को बिना किसी भेदभाव के किसी भी मूल्य पर बेच सकते हैं। उनको कोई भी सरकारी जगह पर बेचने की उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपना मूल्य खुद निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन शायद उनके मन में भेदभाव आ रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, या उनके समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने जो ये करा है ये फैसला उनके फेवर में है या नहीं है। इसीलिए हमारे अन्नदाता,
इस समय सड़कों पर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्रोधित हैं, संशोधन की मांग कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि ये जो सरकार ने कदम उठाया है ये उचित है या अनुचित है, लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है ये किसानों के फेवर में ही है। किसान अपनी मर्जी से अपने मन मुताबिक मूल्य पर भी अपना फसल बेच सकते हैं और अगर चाहें तो सरकारी दुकानों पर भी सरकारी रेट पर भी अपना फसल बेच सकते हैं। उसमें जिसमें भी उनका फायदा है वो उसमें ही अपना फसल बेच सकते हैं। लेकिन शायद किसानों को बरगलाया जा रहा है कि इसमें उनका हित नहीं है। जो भी है, अगर मैं सही सोच रही हूं तब भी, गलत सोच रही हूं तब भी, हित में फैसला किसानों के ही होना चाहिए, क्योंकि वो अन्नदाता हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। जो भी फैसला हो वो किसानों के हित में हो। अगर किसान उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको समझाया जाए, और अगर ये फैसला सरकार किसानों के हित में नहीं कर रही है तो किसानों के हित में हो। इसके लिए हम हमेशा किसानों के साथ हैं और रहेंगे। करण भाई मुहावरा जी नमस्कार जी, आप कैसे हैं? भारत शर्मा जी जय श्री राम जी। प्रीत सिंह जी कह रहे हैं जो चले गए हैं उनका दुख है, पर जो बच गए हैं उनको बचा लो, नहीं तो बहुत बुरा होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीत सिंह जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम सभी इकट्ठे इसी दिशा में सोचें और इसी दिशा में आवाज उठाएं और इसी दिशा में सरकार को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, कानून को भी। आज संविधान दिवस मैंने इसीलिए चुना आपसे बात करने के लिए, क्योंकि कानून हमारे एक बहुत बड़ा हमारा सहारा बन सकता है। अगर हम अपनी कोई भी लड़ाई कानून के दायरे में लड़ते हैं तो वो लड़ाई जरूर बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगी। इसलिए संविधान में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, उसमें आपकी, मेरी और हम सब की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम धरातल की सच्चाई से सरकार को अवगत कराते हैं कि क्या चीज आम जनता के लिए जरूरी है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए धरती से जुड़े हुए आम इंसान कि क्या राय है, क्या सोच है, क्या तकलीफ है और किस दिशा में कानून को, संविधान की अपनी धारा को तोड़ना मरोड़ना चाहिए। तो हमारी भूमिका सरकार की भूमिका से छोटी नहीं है बल्कि ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हमें सरकार को कहकर संविधान में फेरबदल करवाने हैं। एक मैंने बहुत ही अच्छा वक्तव्य पढ़ा, किसी ने लिखा था कि कोरोना की वैक्सीन आ रही है तो वैक्सीन उसे ही दी जाए जिसके पास एनआरसी के पेपर्स हों। हालांकि ये एक मजाक के फॉर्म में लिखा गया, एक जोक के फॉर्म में लिखा गया, लेकिन कितनी बड़ी सच्चाई लिखी गई। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये कितनी बड़ी सच्चाई? जिसने भी लिखा मजाक में लिखा लेकिन बहुत बड़ी बात बोल दी। हम कई बार मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात बोल देते हैं और वो बातें अगर हम गहराई से देखें तो बहुत गहरी बातें हैं। भारत शर्मा जी जय श्री राम जी, कैसे हैं? गुजू सिंह जी कैसे हैं आप? जय श्री राम जी। ललिता मक्कर जी कैसी हैं बहन? जय श्री राम। गुजू सिंह जी कह रहे हैं प्लीज रिक्वेस्ट में, हाँ जी जरूर, प्लीज मैं देखूंगी और जरूर ऐड करूंगी। रेनू गुप्ता जी कैसी हैं मेरी बहन? सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहिए। पूज्य नारायण त्रिपाठी जी जय माता जी, जय माता जी की, जय श्री राम, वंदे मातरम। हिमांशु शर्मा जी कैसे हैं आप? जय श्री राम। कमलदीप खन्ना जी सत श्री अकाल जी, कैसे हैं? गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साला हमारा उपराला आ रहा है उसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। 29 तारीख को बंगला साहिब में सुबह से ही अरदास शुरू हो जाएगी और आप सभी पहुंचिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए।
जी हाँ, ज़रूर मैं प्रीत सिंह जी आपको कॉल करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और कॉल करूँगी, आज नहीं लेकिन कल। करण भाई मोहिवारा जी, सही बात रखी है। जय जवान जय किसान, हमारा देश का हमेशा से यही नारा रहा है और हमारे देश की सरकार ज़रूर जवानों के और किसानों के हित में काम करने के लिए नए नियम और कानून बनाती है। अगर सरकार कहीं पर भी कोई गलती या चूक कर देती है या फिर जनता को या जवानों को या किसानों को उसमें कोई चूक लगती है तो वो सरकार से अपनी बात रखते हैं, कहते हैं और सरकार उनकी सुनती है। सरकार ने सुनी किसानों की और उनके हित में ही फैसला किया कि वो अपने मन मर्जी के मूल्य पर अपनी फसल बेच सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे देश का किसान अभी भी निरक्षर है, अनपढ़ है, गरीब है, अन्नदाता हमारा बहुत जल्द बातों में आ जाता है, बरगलाया जाता है, भोला है, अनजान है। इसलिए उसकी रक्षा सुरक्षा हमें हर तरह से करनी है जिसमें भी वो प्रसन्न हो, क्योंकि प्रसन्न किसान ही जब अनाज उगाएगा तभी हमारे पेट में गया वो अनाज फलेगा फूलेगा, हमें स्वस्थ रखेगा। क्रांतिकारी बाबा राम गोपाल जी की जय हो। जय श्री राम। राजीव अरोड़ा जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं? थोड़ा लेट हो गई आज मैं आप सब से बात करने के लिए, लेकिन क्या करूं, गहराई से सोच विचार कर रही थी। जैसे ही समय मिलता है 10-11 बजे जब भी हम फ्री होते हैं अपने कामों से, तब हम चिंतन मनन करते हैं और उसके बाद मैं चर्चा करने के लिए सोचती हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं मैं आप लोगों की नींद ना खराब कर दूँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, लेकिन यही सबसे अच्छा समय होता है चिंतन मनन करने के लिए। बुद्धि प्रकाश गुर्जर जी, जय श्री राम जी। क्रांतिकारी बाबा राम गोपाल दास जी कह रहे हैं जय श्री राम माँ छोटी भारती लाडलो। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके मुंह से लाडलो सुनना। बलवंत सिंह चौहान जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? बहुत बड़े समाज सेवक हैं आप, आपकी समाज सेवा के चर्चे दूर दूर तक हैं। खारी बावली जाती हूँ तब आपकी समाज सेवा के चर्चे सुनती हूँ और अभी 10 दिन पहले ही गई थी। और इसी तरह आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रखिए। मेरी बहन को आप जो भी सपोर्ट देते हैं जिससे वो समाज सेवा कर पाती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप जैसे भाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप जैसे भाइयों की वजह से ही हमारा देश इस समय टिका हुआ है। जी हाँ, नहीं तो अब तक पाताल में चला जाता। अनीता राजीव मल्होत्रा जी, कैसी हैं प्यारी बहन? जय हो आपकी, आपके आगे नतमस्तक है आप। आपके कार्य और आपकी सेवा, आपका राष्ट्र प्रेम सब देखती हूँ मैं। सौरभ सिंह जी, जय श्री राम जी। वीना सीजा मेरी प्यारी बहन, कितने दिनों बाद दर्शन दिए आपने, जल्दी जल्दी दर्शन देती रहिए और बहुत याद आती है आपकी, बहुत जल्द मिलिएगा प्लीज़। राधे राधे बहन, राधे राधे। जय श्री राम। किसानों की समस्या के ऊपर बात कर रही थी, देश में हमारे संविधान के ऊपर चर्चा कर रही थी। आज संविधान दिवस है, तो संविधान में जो भी फेरबदल होने चाहिए वो जल्द से जल्द होने चाहिए। जो भी हमारे हित में है, एनआरसी को लेकर, जनसंख्या बिल पर लेकर, किसानों की समस्याओं पर लेकर, और सबसे बड़ी बात जो आर्थिक रूप से तोड़ने की साजिश की गई है चीन की तरफ से, उसके खिलाफ हमारे साथियों की जो हत्या हो रही है। जी हाँ, हमारा एक संगठन है हिमालय परिवार, उसके एक साथी की निर्मम हत्या करी गई है, गोली मार के उनको और उनके बेटे को दिन दहाड़े गोली मार के उनको शूट आउट किया गया है। उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। कोरोना से बचकर रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीन की सोची समझी साजिश है और करीब करीब अभी हमें 2-3 साल और मास्क पहनकर रहना पड़ेगा। वैक्सीन कितनी भी आ जाए, लेकिन सबसे बड़ी वैक्सीन हमारी मास्क ही रहेगी और हमें उसके साथ जीना ही होगा। वो हमें प्रदूषण से भी बचाएगा। इसके पॉजिटिव थिंग्स भी देखिए ना। आप ये सोच के परेशान मत होइए कि हमें ये पहनना पड़ रहा है, कोरोना आ गया है, ये हो गया वो हो गया। नहीं,
हर चीज़ के कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। इसने हमें परिवार से जोड़ा, इसने हमें सोशली आपस में एक दूसरे से जोड़ा। सड़कों पर भीड़ कम हुई, परिवार में भीड़ ज़्यादा हुई और परिवार जुड़ गया। हमें आपस में चिंतन मनन करने का बहुत बड़ा मौका मिला। हम लोगों ने घर से ही ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। इससे हमारा बहुत सारा इकोनॉमी सेव हुई, कंपनियों का खर्चा बचा, और जो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं 8 घंटे की जगह 18-18 घंटे काम कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन काम के चक्कर में आप ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने आसपास बिल्कुल छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो बिल्कुल छोटा छोटा सामान अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर बनाते हैं, बेचते हैं, उन्हीं से सामान खरीदेगा। बेशक से आपको क्वालिटी में कुछ समझौता करना पड़े, बेशक से आपको 2 रुपये ज़्यादा देना पड़े, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपका उन लोगों को और देश को, समाज को, राष्ट्र को। रवि कुमार जी, जय श्री राम जी। तजिंदर कौर जी, सत श्री अकाल जी, कैसी हैं बहन? बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि कुमार जी, आप बताइए, आप सभी मेरे मित्र नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप संविधान में कौन सा संशोधन जल्द से जल्द चाहते हैं। आपको क्या लगता है, कौन कानून में कौन सा संशोधन होना चाहिए, कौन सा संशोधन जल्द से जल्द होना चाहिए, और आपने अभी तक किस संशोधन के लिए आवाज उठाई है। एक बहुत अच्छा समूह है, युवा समूह है, जो कि बिहार से आए हैं, और दहेज, क्योंकि वहां पर बिहार में बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहा है अभी भी, उसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई है जगह जगह। उनका भी बहुत बहुत नमन है, वंदन है, आप उनके साथ भी रहिए। कुछ लोग जनसंख्या बिल के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, उनका साथ दीजिए। किसानों के लिए आवाज उठाइए, अपने वीर जवानों के लिए आवाज उठाइए, जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोगों की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। पाकिस्तान जो कि अपने गलत चाल चल रहा है, अभी भी हमारे सर पर कौवे की तरह मंडरा रहा है, चील की तरह घातक हमले कर रहा है, लुटा पिटा है, लेकिन तब भी मान नहीं रहा है। उसके खिलाफ हमारे वीर जवान अभी तक खड़े हैं, शहीदी भी दे रहे हैं, और सीमा पर ऐसी जगहों पर तैनात हैं जहां पर इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा सर्दी है कि जब हेलीकॉप्टर से उनको राशन डाला जाता है, अंडे और आलू भी उनको दिए जाते हैं, तो ठंड में वो इतनी ज्यादा जम जाते हैं कि उनको हथौड़े मारकर भी तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी जगहों पर वो लोग तैनात हैं, इसलिए ताकि हम चैन की नींद सो पाएं। ऐसे जवानों को सिर्फ नमन करने से काम नहीं चलेगा, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। संविधान में उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिससे कि उनकी तनख्वाह बढ़े, उनके आश्रितों को पूरा सम्मान मिले, और आर्थिक सहारा भी और ज्यादा मिले। बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहते हैं आप? आपकी क्या राय है संविधान दिवस पर? आप संविधान में क्या क्या संशोधन की मांग और प्रार्थना सरकार से करना चाहेंगे? सरकार के कौन कौन से काम आपको पसंद आ रहे हैं? मोदी जी की किस नीति से आप प्रसन्न हैं? कौन से कानून मोदी जी के आपको खुश कर रहे हैं, और आप मोदी जी से किस और कानून में संशोधन की प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी नीचे जरूर लिखिएगा। बलवंत सिंह चौहान जी लिख रहे हैं, मेरी बहन वर्षा जी, आपके अनुभव को सैल्यूट करता हूँ। ऐसी अनुभवी नारी इस देश में शेरनी की तरह देश की जनता को जागृत करने का प्रयास करती हूँ। उसके लिए इस बार बार सैल्यूट और बार बार जय सिया राम। बलवंत सिंह चौहान जी, आप बस जय सिया राम कीजिए, और इस देश की हर नारी शेरनी है, हर नारी शेरनी है, नारी शक्ति है, और हम आपके साथ पूरी देश की आधी आबादी शक्ति के रूप में अपने भाइयों के साथ खड़ी है, और उनकी हर रजा में राजी है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हमेशा चलेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपके बिना हम कुछ नहीं। नारी तभी शक्ति है जब आप लोग, हमारे देश के वीर भाई हमारे साथ हैं, वरना हम कुछ भी नहीं, धूल हैं हम। अनमोल चौरसिया जी, जी मैं भारतवासी हूँ, भारत की नागरिक हूँ,
पूरी तरह इंडियन हूँ और दिल्ली में रहती हूँ, बिल्कुल आप जैसी। विष्णुदास जी जय श्री राम जी, बलवंत सिंह चौहान जी जय श्री राम जी। बहुत सारे देशों में, यूरोप के बहुत सारे देशों में लॉकडाउन हो चुका है। लंदन में इस समय 1 महीने का लॉकडाउन चल रहा है। स्पेन में मार्च तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। फ्रांस में 15 दिन का लॉकडाउन हुआ है। 15 दिन का और आगे बढ़ाने की घोषणा कभी भी की जा सकती है। जर्मनी में 1 महीने का लॉकडाउन है। यूरोप में बहुत ज्यादा इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। सोने का रेट एकदम से जब उछला, जब 26,000 काफी टाइम तक पड़ा रहा था, उसके बाद 30,000 हुआ, उसके बाद 35,000 हुआ, और उसके बाद एकदम से जब 50,000 के पार हुआ सोना, तभी हम समझ गए थे कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा टूट रही है। इकोनॉमी पर जब बहुत ज्यादा टूटन आती है, बहुत ज्यादा मार आती है, तभी सोने के रेट बढ़ते हैं। सोने को तभी वेट मिलता है। तभी हमें समझ जाना चाहिए कि इकोनॉमी टूट रही है, और इकोनॉमी को तोड़ने की जो चाल चीन ने चली है, उसमें वो पूरी तरह कामयाब हुआ है। और उसका जो इसने पीछे से वार किया है ना, जो चीन ने पीछे से हमारे चुरा भोंका है, ऐसा वार आज तक किसी राष्ट्र ने नहीं किया। विश्व में सर्वप्रथम ऐसा वार करने वाला, पीछे से छुरा भोंकने वाला चीन ही है। सबसे खतरनाक देश है। और हम हिंदी चीनी पाई पाई के नारे लगाते रहे, कब से कब तक। और इस नारे को बढ़ावा किसने दिया? ये नारा किसने इजाद किया था, आप जानते हैं ना? ये नारा लगाया था कांग्रेस ने, हिंदी चीनी भाई भाई का। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, हमारी रीढ़ पर वार किया, और एक ऐसा दुश्मन पैदा किया जिसने ना सिर्फ हमें तोड़ा बल्कि पूरे विश्व को तोड़ दिया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, आप तो सब जानते होंगे। जब भी उनको सबसे पहले उनको संसद भवन में प्रवेश कराया गया, तो वहां पर सनातन धर्म के सारे जितने भी श्लोक हैं वो बोले गए। जय हो सनातन धर्म की, हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की। जो धर्म हम भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश अभी भी टिका हुआ है, पाताल में नहीं गया। उस सनातन धर्म के श्लोक कम से कम नहीं तो आधे घंटे तक पढ़े गए जब उन्होंने शपथ ग्रहण की। कितनी बड़ी बात है। अमेरिका जैसे देश में, जो कि सुपर पावर है, उस जैसा धनी देश, पावरफुल देश कहीं नहीं है। उसकी कही हर बात को हर कोई सुनता है, हर देश सुनता है, वर्ल्ड बैंक तक सुनता है। वहां पर हमारे देश के वैदिक मंत्रों का उच्चार हुआ, जबकि राष्ट्रपति ने शपथ ली। इसके लिए एक जय सिया राम का नारा तो बनता ही है। क्या कहते हैं आप? जारा बी सिंह जी, सत श्री अकाल जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? बंगला साहिब में बहुत बड़ा उपराला है जी, 29 तारीख को आप जरूर दर्शन दीजिएगा। नरेश बहुत जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? और संविधान दिवस की आप सभी को बहुत सारी बधाई। बहुत सारा समय मैं आपका नहीं लूंगी। रात्रि का समय है, आराम का समय है। इस समय श्री राम का नाम लीजिए और चैन से सोइए, क्योंकि हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। हमारे जवान और हमारे किसानों के सुख की कामना करते हुए, हमारे संविधान को सैल्यूट करते हुए चैन की नींद सोइए, क्योंकि मोदी जी अभी हैं हमारे लिए, हमारी बात सुनने के लिए, अपने मन की बात सुनाने के लिए, और हमारे मन की बात सुनने के लिए। और हम सब तो है ही ना, हम सब की एकता तो है ही ना। कोई भी आ जाए, कोई भी शक्ति आ जाए, कोई भी दुश्मन आ जाए, हम सबको तोड़ नहीं पाएगा जब तक हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत। सुरेश कुमार पांडे जी, जय श्री राम जी। सॉरी जी, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई। नरेश बहुत जी, जय श्री राम जी। जारा सिंह जी कह रहे हैं सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल। जय हो। अनमोल चौरसिया जी, जय श्री राम जी। सर अनमोल जी, मैंने अपना चैनल यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं बनाया है, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं जहां पर भी खड़ी हो जाती हूँ, आप यकीन मानिए, मैं चौराहे पर खड़ी हो जाती हूँ ना, तो मुझे केजरीवाल जी की तरह अपने 10-20 जवानों को खड़ा नहीं करना पड़ता रेड लाइट पर ये बताने के लिए कि आप अपने वाहनों को बंद कर लीजिए। मैं जहां पर भी चली जाती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, कोई भी मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनता है, सम्मान से सुनता है, सराहता है। जबकि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं हूं, और ना ही किसी सीट पर किसी नेता की किसी कुर्सी पर जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बात सुनी जाती है, भीड़ लग जाती है, और मेरी बात को नकारा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं सच्ची हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, देशभक्ति के लिए बोलती हूं, देश की एकता के लिए बोलती हूं, देशवासियों के हित के लिए बोलती हूं, सरकार और जनता को एक करने की कोशिश करती हूं, एक मंच बनाने की कोशिश करती हूं जिसमें जनता की आवाज मजबूती से सरकार तक पहुंचाई जाए। वो सरकार जो जनता ने बनाई है, जनता के लिए बनाई है। और ये बहुत खुशी की बात है कि उस सरकार का नेता, उस सरकार का प्रधान हमारे मोदी जी हैं, जो कि कभी भी हमारी बात को अनसुना नहीं करते, नकारते नहीं, चाहे वो बात कितने ही छोटे व्यक्ति ने बोली हो। वो सबसे पहले उसी की आवाज सुनते हैं, उसी की बात सुनते हैं जो सबसे छोटा व्यक्ति होता है, पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति होता है, धरातल से जुड़ा व्यक्ति होता है, लेकिन देश हित की बात बोलता है, राष्ट्र हित की बात बोलता है, देश के सम्मान की बात बोलता है। इसीलिए मैं हर उस राष्ट्र भक्त का सम्मान करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ, जिसने मेरे राष्ट्र के किसी एक व्यक्ति का भी भला किया हो। जरा सिंह जी, मैं बेस्ट नहीं हूं। जरा सिंह जी, आप बेस्ट हो। आपके काम बेस्ट हैं, आपकी सेवा, आपकी शुश्रूषा, आपकी समाज सेवा की मैं कायल हूं, वंदन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। बलवंत सिंह जी, मेरी बात में सच्चाई इसलिए होती है क्योंकि मेरे साथ जौरा बी सिंह जी से जैसे लोग जुड़े हैं, बलवंत सिंह चौहान जी जैसे भाई जुड़े हैं, ललिता सिंह जैसी बहन है मेरे साथ, विष्णुदास जैसे देशभक्त जुड़े हैं मेरे साथ, और सीमा खोरवाल जैसी सनातनी जुड़ी है मेरे साथ। मेरे साथ नरेश बहुत जी जुड़े हैं, मेरे साथ सुरेश कुमार पांडे जी जुड़े हैं मेरे साथ, बलवंत सिंह चौहान जी जुड़े हैं, अनमोल चौरसिया जी जुड़े हैं मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो जय सिया राम कहे बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करते। तरिजिंदर कौर जैसी बहन जुड़ी है मेरे साथ, जो कि वीर जवानों के सम्मान में हमेशा नतमस्तक होती हैं। मेरे साथ वीना आसीजा जी जुड़ी हैं, जो कि दिन के 2 बजे या रात के 2 बजे किसी समय भी उनको बुला लो, एक आवाज पर फौरन उठकर चली आएंगी। अगर देश हित की बात हो, समाज सेवा की बात हो, वो ये नहीं देखेंगी कि किसके लिए किए जा रही है बात। हाँ, देश का व्यक्ति है, मेरे राष्ट्र का व्यक्ति है, मेरे आसपास का व्यक्ति है, जरूरतमंद है, मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। ना कर सकी तो अपने आप को धिक्कारेंगी, ईश्वर से प्रार्थना करेंगी, हे ईश्वर काश मैं कुछ कर सकती, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कर जाती है कुछ ना कुछ। और जिसके अंदर भक्ति होती है ना, उसको प्रभु कैसे भी ना करवा देता है। कई बार ऐसा होता है कि जेब में कुछ होगा या नहीं, सामने वाला मांग रहा है, जेब में हाथ डाला और निकल जाते हैं उतने ही पैसे जितने किसी को जरूरत होती है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ हुआ। मुझे लगा मेरी जेब में पैसे नहीं है,
किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसने मांगे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मेरी जेब में होगा। मैंने जैसे ही जेब में हाथ डाला, आप यकीन नहीं करेंगे, उतने ही पैसे हाथ में आए। कैसे हुआ ये सब? जादू था। वो जादू था। वो पता नहीं कैसे आए, मेरी जेब में सचमुच उस समय पैसे नहीं थे। तो कई बार ईश्वरीय शक्तियां आपका साथ देती हैं, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप ईश्वर से सच्चे मन से जुड़े रहें। ईश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ भक्ति करनी जरूरत नहीं है, सिर्फ मंदिर जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करनी जरूरी नहीं है, माला फेरनी जरूरी नहीं है। ईश्वर के बंदों के साथ जुड़िए। हर व्यक्ति में प्रभु का अंश होता है। सच कह रही हूं मैंने महसूस किया है, और यही सच्चाई है। चलिए, बहुत रात हो गई है। मैं इस समय आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। आपके शयन का समय हो रहा है, और ये समय आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह फिर से काम का समय है। कोरोना समय है, लेकिन हम लोग फिर भी काम कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देश की इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी जब हम देश की इकोनॉमी को बढ़ने में सहयोग करेंगे। इसलिए काम करना बिल्कुल नहीं छोड़िए। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और काम करते रहिए। वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। वंदे मातरम। सौरभ शर्मा जी, जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदुस्तान। जल्द ही मिलेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नीचे कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आज संविधान दिवस पर आप संविधान में किस संशोधन की प्रार्थना सरकार से करना चाहते हैं, और किस संशोधन की कामना है, और किस संशोधन की बात आपने अभी तक की है। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।